हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा अध्याय। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ये चैप्टर टी और उसका पार्ट 1 है। ओके, तो इसकी हेडिंग डालेंगे आप जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये हमारा पाठ का नाम है। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे जाति के बारे में। आप जाति से भली भांति परिचित होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे जो भारत में विभिन्न समुदाय रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें भी कई जातीय समुदाय बटे हुए हैं। जो समुदाय हैं वो भी विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जातिगत असमानता। जातिगत असमानताएं। तो जब जातिगत असमानता की बात करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि समान जाति या समान व्यवसाय की या कुछ मिलते जुलते व्यवसाय, मिलते जुलते व्यवसाय के जो लोग हैं वो एक सामाजिक समुदाय बनाते हैं। सामाजिक समुदाय का गठन करते हैं और बेटी मतलब अपनी बेटियों का विवाह उनसे करते हैं और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। बेटी और रोटी का भी संबंध रखते हैं। यही क्या कहलाती है? एक व्यक्ति की जाति कहलाती है। ओके, आगे देखो। और अन्य जातीय समूह से मतलब दूसरी जातियों से, अन्य जाति समूहों से, अन्य जातीय समूहों के सदस्यों से नजदीकी संबंध नहीं रखते हैं, वही जातिगत असमानताएं कहलाती हैं। आप इसे लिख लेंगे आराम से। लिख लीजिए। उसे ही क्या कहते हैं हम? जातिगत असमानताएं कहते हैं। समान जाति या व्यवसाय या कुछ मिलते जुलते व्यवसाय के लोग हैं वो एक सामाजिक समुदाय का गठन करते हैं और अपने बीच में बेटी और रोटी का संबंध रखते हैं। बेटी का मतलब अपनी पुत्रियों का विवाह या अपने पुत्रों का विवाह कर देते हैं उनकी बेटियों से और एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। परंतु अन्य जातीय समूहों के सदस्यों के साथ नज़दीकी संबंध नहीं रखते हैं। यही जातिगत असमानता कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अब आप देखेंगे ये जाति व्यवस्था क्यों है। एक तो इसलिए कि जो समान जातियों के लोग हैं वो अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। समान जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं। अगर वो अन्य लोगों के साथ विवाह करना पसंद करें तो ये जाति व्यवस्था रहेगी ही नहीं। और समाज में आप देखोगे तो अभी भी छुआछूत उपस्थित है। और आप देखोगे कि कुछ जाति विशिष्ट के लोग, पुराने समय में देखोगे तो कुछ जाति विशिष्ट के लोगों की ही शिक्षा तक पहुंचती, शिक्षा तक
पहुंचती। जब उनकी शिक्षा तक पहुंच हुई तो उनका उच्च शिक्षा में भी बोलबाला हुआ, उच्च शिक्षा में भी उनका बोलबाला हुआ। और जिसने शिक्षा पाई वो आगे बढ़ा और समृद्ध बना। उसने सरकारी नौकरियों में अपना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया और उसने अत्यधिक धन अर्जित किया और अभी वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये हमने देखा कि जातीय व्यवस्था हमारे समाज में अभी भी क्यों है। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो जाति राजनीति को किस तरह से प्रभावित करती है, राजनीति पर कैसे प्रभाव डालती है, जो कि राजनीति का सबसे भद्दा रूप है। तो देखो विभिन्न पार्टियों द्वारा, जैसे अलग अलग पार्टियां हो गई हमारी, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जैसे राष्ट्रीय पार्टियों की अगर मैं आपको नाम बताऊं तो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, वैसे और भी कई पार्टियां हैं। ठीक है, तो इसी तरह के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा या पार्टियों द्वारा क्या किया जाता है, उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। भाई अब हमारी सीट से चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, तो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। तो उम्मीदवारों का चयन किसके आधार पर देखा जाता है कि उसकी जाति के कितने सदस्य हैं। जाति बाहुल उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उसकी जाति के लोग उसे जिता दें। आगे ही और उम्मीदवार क्या करते हैं, जब उम्मीदवार मंच पर भाषण देते हैं या अपने चुनाव का प्रचार करते हैं तो वह जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं कि भाई मैं आपकी जाति का हूँ, आप मुझे ही वोट दीजिए और जिताइए, और फिर बाद में काम कुछ नहीं करते। ठीक है, उम्मीदवार जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, लिख लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जातिगत राजनीति के क्या परिणाम होते हैं। जातिगत राजनीति के परिणाम, इसके परिणाम भी बड़े खराब होंगे, जो कि आप अभी भारत में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो पार्टियां हैं इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम दोनों होंगे। पार्टियां हैं वो सत्ता वंचित समूहों को सत्ता में भागीदारी की मांग को प्रेरित करते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं लोगों को इससे सामाजिक न्याय भी मिलता है, भाई वो अपने जाति की बात उठा पाते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान होता है। लोकतंत्र चाहता है कि चुनाव साफ सुथरा हो, परंतु यहाँ जातिगत भावनाओं का सहारा लेकर हमने चुनाव जीत लिया, लोकतंत्र को नुकसान होता है। अब इससे आप जातिगत भावनाओं से क्या करेंगे, चुनाव तो जीत लेंगे लेकिन गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान हट जाता है और लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। मुद्दों से ध्यान हटना, और साथ ही में देखोगे जब लोगों की गरीबी रहेगी, विकास नहीं होगा और भ्रष्टाचार अधिक होगा तो तनाव होगा,
कहीं ना कहीं संघर्ष में भी वृद्धि होगी और अत्यधिक हिंसा उत्पन्न होगी, देश में कहीं ना कहीं अव्यवस्था आएगी। ये हो गई जातिगत राजनीति के परिणाम। लेकिन अब इन सभी ये समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, हम लोकतंत्र को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र को मजबूत कैसे करेंगे, तो हम समानता को बढ़ावा देकर, हम जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे, हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे विकास को सुनिश्चित करे। आगे भेदभाव को खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं हम शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाएंगे और सामाजिक सद्भाव, भेदभाव को हटाकर हम लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखने को प्रेरित करेंगे। सबसे लास्ट में आप पाएंगे कि एकता में ही हमारी शक्ति है। तो इस जगह पर आपका ये पहला पाठ समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में देखेंगे। तो ये पाठ यहीं तक, आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।